नमस्कार दोस्तों, एसआरएम केमिस्ट्री में सभी का स्वागत है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे हाथ का जिनकी उम्र है अभी 33 इयर्स एंड इस नवंबर में 34 इयर्स के होने वाले हैं वो। तो उनके पहले बेसिक पाम स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि और कोई फोटो है उनके पाम के। इन्होंने जो फोटोज भेजे हैं वो इतने क्लियर नहीं है, सो थोड़ी सी दिक्कत आ, होती है कभी कभी। अगर फोटो क्लियर नहीं होता तो हमको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो ही जाती है चीज़ों में। तो इनका जो बेसिक पाम को देख के ऐसा लगता है कि ये जो है ये सेव करना चाहते हैं बट कभी कर नहीं पाते। इनके खर्चे उतने रहते हैं कि ये लोग ये इनकम करते हैं उतने का उतना खर्चा कर देते हैं। तो सेव करने के लिए ट्राई करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत हार्ड वर्किंग है और पैसे कमाने की इनके इनमें भरपूर इंटरेस्ट भी रहती है और फिजिकली इनिशियल डेज में स्ट्रांग भी रहते हैं ये लोग। और हम अगर इनकी आ, सनी पर्वत की फिंगर को देखें तो ये जो हाथ की चौड़ाई है उससे काफी छोटी लग रही है मुझे। तो ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और इनके अंडर में बहुत लोग काम भी कर सकते हैं। और फैलेंज भी सही है, जो फैलेंज की लेंथ है वो भी देख रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट अच्छा ही है। तो ये एनालिटिकल थिंकर भी रहते हैं। और इनकी जो सूर्य की उंगली उंगली है वो थोड़ी बड़ी भी है, मतलब बड़ी है इन द सेंस जुपिटर से थोड़ी बड़ी भी है। तो ऐसे लोग मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहती है इनमें, प्लस जैसे बाराती नहीं रहते कि हर चीज में कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही कंप्लेन करते रहते हैं। और इनकी चलते हैं, इनकी जो मर्क्यूरी की उंगली है वो भी सन माउंट की उंगली से छोटी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन, डिसिप्लिन, चीजें संभाल के रखना, ये सब में थोड़े कमजोर भी होते हैं। और इनकी थंब जो है वो ज्यादा मतलब बड़ी भी नहीं बोल सकते। तो ये जो होते हैं थोड़ा लेस एक्सप्रेसिव रहते हैं और बेंड भी कम हो रहा है तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि लेस एक्सप्रेसिव है। और इनकी जो फर्स्ट फैलेंज है थंब की वो नैरो है, सो फोकस्ड रहते हैं वर्क पे। और सेकंड फैलेंज जो है थोड़ी सी छोटी है फर्स्ट फैलेंज के कंपैरिजन में, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। फिर इनकी पर्वतों की तरफ चलते हैं। तो बुद्ध पर्वत अगर देखेंगे तो थोड़ा सा उभार भी लिया हुआ है, तो बिजनेस सेंस अच्छा खासा रहता है इनमें। अ, हालांकि इनकी जो फोटो इन्होंने भेजी है उसमें साइंस ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत ट्राई किया बट मतलब कंफर्म नहीं बोल सकते कि साइंस इनके पास अ, कैसे रहेंगे। फिर हम अगर चलते हैं इनकी सन माउंट पे, वो भी अच्छा खासा उभार है सन माउंट पे भी। और लेकिन इसमें क्या, इनकी जो सूर्य रेखा है वो बहुत सारी है। तो ऐसे लोग क्या एक जगह पे फोकस, थोड़ा सा मतलब काम के प्रति तो फोकस रहता है लेकिन एक जगह पे फोकस नहीं रहता हर टाइम में। मतलब दिमाग में बहुत सारा कुछ एक साथ चलता रहता है इनका। और एक एक साइन मुझे यहाँ पे हालांकि इतनी क्लियर नहीं है बट लग रही है कि ये एक फिश साइन जैसी बन रही है सूर्य रेखा पर, जो एक अच्छी साइन होती है। और इसके इस साइन की वजह से वो पैसे कमाने में भी अगर बोलेंगे तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। अभी जितना कमा रहे हैं मैं बोल सकता हूँ कि उससे एटलीस्ट 4-5 गुना ये पैसे आगे चल के कमा पाएंगे। इनका एक क्वेश्चन भी वो है कि ये कब से अच्छा खासा कमाना चालू कर सकते हैं। ये भले ही अभी भी अच्छा ही कमा रहे हैं लेकिन इनको अ, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा वो रहता है कि पैसे कमाने की थोड़ी चाहत ज़्यादा रहती है। तो इनको चाहिए कि और भी कितना अच्छा खासा, कितना अच्छा अमाउंट ये कमा सकें
तो हम ग्रेजुअली एनालिसिस के द्वारा वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये साइन जो है वो जनरली अच्छा अमाउंट इनको देने वाली है। जितना वो कमा रहे हैं उससे डेफिनेटली 4-5 टाइम्स वो जिंदगी में आराम से कमा पाएंगे पर ईयर। फिर हम चलेंगे इनकी शनि पर्वत की ओर। और ये भी शनि पर्वत भी थोड़ा सी सूर्य की पर्वत की ओर थोड़ा सा उभार लिया हुआ है, तो ऐसे लोग सुबह उठने में इनको दिक्कत होती रहती है हमेशा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी, ये भी एक फिश साइन जैसी दिख रही है। ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है काइंड ऑफ धन रेखा के आसपास है, तो वो बुढ़ापे में इनको अच्छी खासी अमाउंट बल्क में एक साथ मिल सकती है। मे भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, इंश्योरेंस होगा या कुछ होगा, जो अमाउंट इनको मिलेगी। फिर जुपिटर की तरफ चलते हैं, तो वो थोड़ी सी मुझे टिल्टेड लगी इनकी जुपिटर माउंट। तो कभी कभी ये क्या होगा कि इनके लाइफ में थोड़ी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम भी आ सकती है, पर्सनल लाइफ उतनी वो भरपूर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जुपिटर माउंट में एक स्क्वायर भी मुझे नजर आ रहा है, तो उसके कारण इनको 32 में ऑलरेडी 32 क्रॉस कर चुके हैं, और लेकिन इन्होंने 32 में एक प्रॉपर्टी भी ली है अपने नाम पे, और 36 ईयर्स में एक अच्छी ऑथोरिटी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। फिर चलते हैं इनकी इनर मार्स पर। इनर मार्स जो है फ्लैट है। यहाँ पे साइन देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद है नहीं इतनी साइन, लेकिन करीबन करीबन फ्लैट है। तो ऐसे लोग सुलझे हुए रहते हैं, बहुत बैलेंस रहते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग रहता है इन लोगों का। लेकिन ये सारे जो लाइन्स है इनको बहुत वरीड बनाती है जिंदगी में बिना रीजन के, और नेगेटिव थिंकिंग करवाती है। फिर आउटर मार्स भी चलेंगे। आउटर मार्स भी इनका अच्छा खासा उभार है। थोड़ा एनर्जेटिक रहते हैं, लोगों से अच्छे खासे एनर्जी के साथ मिलते हैं, और किसी के साथ भी मिलते हैं तो उन पे एक छाप छोड़ के जाते हैं। सब किसी भरी सभा में ये एंटर किए या कहीं पे भी मीटिंग मीटिंग में है, तो अच्छा खासा मार्क छोड़ते हैं लोगों पे। यहाँ पे इनर मार्स में अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी फिश शाइन भी है, और इसके कारण इनको लैंड में बहुत बेनिफिट होने वाली है। मतलब अच्छा खासा करोड़ों के, मतलब बहुत सारे अच्छे खासे या अच्छे दाम वाले लैंड के ये ओनर रहेंगे। और इनके साथ ऐसा हो सकता है कि ये सपोज 1 लाख का या 10 लाख का लैंड इन्होंने खरीदा, और बहुत ही कम दिनों में उसमें उसको 1 करोड़ में बेच लिया। तो इनकी इनकी लक ऐसी काम करेगी। और शुक्र पर्वत पर जाएंगे देखेंगे, तो यहाँ पे भी शुक्र पर्वत भी मुझे अच्छा खासा उभार दिख रहा है। तो इनको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, और मतलब लग्जरियस लाइफ पसंद है। अच्छा खासा उभार तो लिया हुआ है शुक्र पर्वत इनका। फिर केतु माउंट की ओर चलेंगे, तो इनको वो भी नॉर्मल है ऑलमोस्ट, एंड भी ठीक ठाक है। फिर चंद्र पर्वत की ओर चलते हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत में इतनी सारी साइंस है नहीं। देखने की कोशिश करते हैं, कुछ साइन अगर मिलती है। मुझे नहीं दिख रही है। हालांकि फोटो भी उतनी क्लैरिटी है नहीं, बट जैसा मैं देख सकता हूँ इतनी ज़्यादा कोई साइंस नहीं है। लेकिन चंद्र पर्वत का उभार ठीक ठाक है, एवरेज है आप बोल सकते हो। फिर चलते हैं इनकी जीव हृदय रेखा पर। इनकी जो हृदय रेखा है वो ऑलमोस्ट शनि पर्वत से ही चालू होती है। आप बोलोगे तो मतलब गुरु पर्वत से भले ही यहाँ पे मुड़ रही होगी, बट आप बोलोगे कि मैक्सिमम पर्सन जो है शनि पर्वत की ओर रहता है। तो ऐसे लोग आ, ज्यादा लॉस वगैरह जो भी हो वो ज्यादा सह नहीं पाते, और पैसे कमाना इनको बहुत पसंद आता है। लेकिन आप देखोगे इनके जीवन में आ, ये एज से लगभग मैं बोलूं तो पकड़ लो आप करीबन 25-26 साल के बाद से ये हृदय रेखा जो है थोड़ी सी मोटी हो रही है। तो ये इनको दूसरे फोटो में भी देखने की कोशिश करते हैं। जी। तो इनको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारी से थोड़े
थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इनको। और 25-26 से इनका जीवन भी थोड़ा भाग दौड़ वाली जिंदगी हो चुकी है और ये पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। फिर देखने की कोशिश करते हैं इनके हार्ट लाइन में और कुछ पॉइंट्स। हाँ, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, लगभग 37-38 के उम्र में इनको कोई छोटी मोटी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, तो सेटबैक आ सकती है और इनको केयरफुल रहना चाहिए अपने हेल्थ के लिए भी। और अच्छी खासी हेल्प करने वाली साइंस भी है इनको, घर वालों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं ये। फिर माइंड लाइन की तरफ चलेंगे तो माइंड लाइन इनकी चालू हो रही है यहाँ से, और अच्छा खासा आप देखोगे तो थोड़ी सी यहाँ जाके रुक जा रही है, फिर थोड़ी पतली होके फिर डाउन जा रही है। ये लोग, जैसे कि ये माइंड लाइन आप देखोगे तो लाइफ लाइन से थोड़ी सी ऊपर चालू हो रही है, तो ये लोग थोड़े जिद्दी रहते हैं और दूसरों के कंट्रोल में रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट घर वालों को खराब टाइम में या जरूरत टाइम में बहुत हेल्प भी करते हैं। और ऐसे लोगों को फास्ट डिसीजन लेने की बहुत आदत रहती है। फिर इनकी माइंड लाइन में हम अगर पॉइंट्स नोटिफाई करेंगे तो 19 से 21 साल की एज में भी इनको कोई ना कोई सेटबैक आया होगा, टेंशन रहा होगा जिंदगी में। फिर 25 से 26 साल के बीच में भी। फिर अभी का जो पीरियड है 32-30, लास्ट जो पीरियड गया, वहां पे भी उनको कुछ ना कुछ इशू या टेंशन होगा जिंदगी में। फिर इनकी और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लाइफ लाइन देखने की कोशिश करते हैं। ये पूछ रहे थे कि इनकी मैरिज कब हो पाएगी, तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है मेरे हिसाब से इनकी मैरिज जो है 34 ईयर्स में हो जाएगी। और मैं बोलूँगा कि इनको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा केयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मे बी आगे चल के इनको एक 37-38 के आसपास हेल्थ इशू आ सकती है, जो इनको थोड़ी सी परेशानी में डाल सकती है। तो केयरफुल रहिए हेल्थ के लिए, वो मैं सजेस्ट करूँगा। और फिर इनको अगर मैं बोलूँगा 35-36 के बाद से इनकी जीवन और थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी इनकी ज़िंदगी में। और रहा सवाल पैसे कमाने की, जो मैंने बोला कि 4-5 गुना कमा सकते हैं जितना अभी कमा रहे हैं, वो कब से कमा पाएंगे वो मैं बोल सकता हूँ अभी। बट अभी इनकी धन रेखा पर नज़र डालें तो अभी इन्होंने जो प्रॉपर्टी लिया उसके कारण एक इन्वेस्टमेंट लाइन प्लस एक एक्सपेंस लाइन भी दिख रही है। थोड़ी सी धन रेखा कमजोर भी हुई है बहुत, इन्होंने जितनी लाइफ की सेविंग्स थी शायद उसमें लगा दिया है, और उसके कारण थोड़ी थोड़ी इनकी फाइनेंशियल लॉस भी इनको झेलने पड़ रही है। लेकिन आगे चल के अराउंड द एज ऑफ 41 भी इनको एक आ, धन रेखा पे कट लगने वाली है, एक्सपेंस बढ़ सकती है। और इनकी उसी एज के आसपास पकड़ लो आप 45-46 के आसपास से, जो मैंने बोला था कि जितना अच्छा खासा मतलब इनको लगेगा कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो उस पोजीशन में ये पहुंच पाएंगे, अच्छी खासी इनकम भी रहेगी। और वो तो एक चीज है, लेकिन इनके पास जमीन भी बहुत सारी, मतलब लैंड के स्वरूप में या लैंड के रूप में बहुत सारी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी रहेंगी, और अच्छा खासा ये उस प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा भी कमा पाएंगे। आशा करता हूँ सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है इनका। आ, और बाकी जहाँ जहाँ नेगेटिव पॉइंट्स है वहाँ उसके लिए मैं उपाय भी दे दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।